हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। दूसरी चीज़, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ एक सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन या पावर हाउस, जो हम लोग अपनी लोकल टर्मिनोलॉजी में या लैंग्वेज में बात करते हैं कि पावर हाउस, जहाँ से बिजली बनती है, या बिजली घर, जहाँ से बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो बड़े बड़े कंडक्टर्स या टावर्स या बुशिंग्स जो लगी हुई है, इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को सेफ्टी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। शायद बहुत सारे लोगों के जहन में आ भी गया होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो यार बात यह है कि कल इन्होंने बिजली ट्रांसमिट नहीं करी, और कहाँ नहीं करी? वहाँ नहीं करी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजली ट्रांसमिट हो रही है, हम लोग हैं यहाँ पे इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तान में सुबह जब लोग उठे, इनफैक्ट कुछ लोग तो उठे इस वजह से होंगे कि लाइट चली गई थी। किसकी? उन लोगों की नहीं। यार दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, मेरा फ़ोन गिर गया था असल में। कोई बात नहीं। अच्छा भाई, तो हम कहाँ थे? हम बात ये कर रहे थे कि कल बहुत सारे लोग सुबह उठे होंगे कि जिनकी घर की लाइट चली गई होगी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा चलो लाइट चली गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है कि हम माजरत खां हैं कि पूरे पाकिस्तान की पावर सिस्टम जो है या पावर ब्लैकआउट हो चुका है। अब यार ये तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में पिछले काफ़ी सालों में बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ब्लैकआउट्स या पावर आउटेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, अब उसकी वजह क्या लिखी उन्होंने? उसकी वजह ये लिखी कि ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी या इन अ सडन डिप इन फ्रीक्वेंसी ये काम हो गया। अब इस फ्रीक्वेंसी का डिप जो है वो हुआ क्यों? फ्रीक्वेंसी का डिप जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंट है पाकिस्तान में, जिसकी वजह ये होती है कि पीछे जहाँ बिजली बन रही होती है वहाँ पर जनरेशन हो नहीं पाती, और आगे से जो है वो लोड की डिमांड हो रही होती है। तो वो जो इम्बैलेंस है बिटवीन जनरेशन एंड, यार ये देखो फिर जो है ना ये वो हो रहा है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो इम्बैलेंस है बिटवीन लोड एंड जनरेशन, कि जब आपको भूख लग रही है और सामने से आपको खाना ना मिले, तो उस वक्त की फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपकी तबीयत डाउन हो जाती है ना, एकदम से लो इन शुगर हो जाओगे, या एकदम से आप बोलोगे भाई यार मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। तो कल ये फिर एक दफ़ा पाकिस्तान में वही हुआ, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ये जहाँ से शुरू हुआ होगा इस्लामाबाद में, जहाँ से जो हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं जहाँ बिजली जनरेशन हो रही होती है, तरबेला या दूसरे डैम जो हैं, वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई होगी, और वो उसका रिजल्ट जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक आया है। और इस चक्कर को सही होने में पूरा दिन लग गया। कल रात में जो हमने देखा कि रात में 10-11 बजे तक लोगों के घरों में लाइट नहीं थी, और शायद अभी तक रिस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा। तो यार ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2016 30 जनवरी मेरा एक इदारे में आखिरी दिन था, और मैं वहाँ अपने कुलीग से कह के उठा था, और इत्तेफाक की बात है, ये डेट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन भी पाकिस्तान में ब्लैकआउट था, और मैं अपने दोस्तों से कहकर उठा था कि यार ये अगले 10 साल भी ना ये मैटर हल नहीं होता। शायद मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात कर दी थी कि सिर्फ 10 साल, मुझे तो लग रहा है ये अगले 100 सालों में भी ये मैटर हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जनरेशन है नहीं। जनरेशन क्यों नहीं है? जनरेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? या तो ऑयल होगा या गैस होगी। वो दोनों चीज़ें नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। डॉलर्स के डेफिसिट में आप वैसे ही जा चुके हो। आपका मुल्क जो है वो IMF के कर्जे में ऑलरेडी डूबा हुआ है। उनकी कंडीशंस मानने के ऊपर मानेंगे तो फिर आपका मुल्क आगे चलेगा, और 46,000 अरब प्लस का कर्जा हमारे ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो यार ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। जो माहिर फाइनेंस हैं या इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, अगर आप उनके तज़किए सुनो तो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना बैंकरप्सी पे खड़ा हुआ है। और उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो यही है कि जो कल हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ब्लैकआउट में जा चुका था। और सब आप सोचो कि वैसी सनतें नहीं चल रही जिनके पास गैस सप्लाई नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कल हमारी कंट्री को कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। खैर यार ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने मुल्क के लिए इतना सब कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारा मुल्क हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, या हमारे मुल्क के जो बड़े हैं वो हमारे लिए नहीं सोच रहे। दूसरी बात ये है कि जब शाम में जो एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उनकी जो मैसेज आया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, तो यार जाहिर सी बात है, जब आप क्या कहते हैं ब्लैकआउट में चले गए, पावर आउटेज या पावर ब्लैकआउट में आप चले गए हो, तो आप आइलैंड मोड में आ जाते हो, और आइलैंड मोड से ब्लैक स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी या पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, और वो उसी जगह होती है जहाँ पर आपके सिस्टम्स होते हैं। इसीलिए आपको उस जो ब्लैकआउट सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए, जो ब्लैक सिस्टम रीस्टार्ट जो होता है उसको करने के लिए टाइम लगता है, और वो सारा टाइम फिर आप अपने फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, जो कि फ्रीक्वेंसी का इम्बैलेंस आ चुका होता है, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवे से, फिर जाकर आपका सिस्टम जो है ना वो सिंक होता है पूरा। तो यार लेकिन
बात वही है दोस्तों कि हम कितनी बात कर लें इस पे, कितने कुछ कर लें, हम दूसरे मैटर्स में उलझे हुए होते हैं, लेकिन जब आपके पास बेसिक, आपकी कंट्री आपको बेसिक प्रोवाइड नहीं कर रही ना, जो कि बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आजकल बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब इसके बारे में पूरी दुनिया में बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके हैं। हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। अगर आप कराची जैसी सिटी को ही ले लो, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन उसका ही हाल आप देख लो। ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी की बात है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप और क्या काम करोगे यार? आजकल इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं है। आजकल घर में लाइट नहीं हो, कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा हो, या दूसरी चीज़ें, हीटर्स नहीं चल रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इदारे बंद हुए बैठे हुए हैं इस चक्कर में। लेकिन क्या है कि हम इन्हीं बेसिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्री है वो लास्ट 75 सालों में इतनी डिटोरिएशन की तरफ जा चुकी है कि जिसकी हद नहीं है। तो यार आप मुझे बताना कि आपकी कल का दिन कैसे गुजारा आपके अजीज और चाहने वालों में, जो लोग मुल्क से बाहर हैं, उनके जो लोग, जब उन्होंने मैसेज करके पूछा होगा, सारा दिन लाइट नहीं थी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने घर में 2 से 3 दफ़ा ही कांटेक्ट हो सका, क्योंकि वो मोबाइल की चार्जिंग का भी इशू था। उन्होंने मोबाइल चार्ज कर लिया हुआ था सुबह, तो उनको कुछ सारा दिन जो है वो बैटरी मिल गई। वरना जिन लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, उन्होंने सोचा होगा सुबह उठ के चार्ज कर ले, तो मोबाइल चार्ज भी नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे बताना कि आप लोगों ने अपने दोस्तों और अहबाबों से किस तरह कांटेक्ट किया। लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, और मुझे बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैंने ये चैनल शुरू किया है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर ये बताना दोस्तों कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और क्या नहीं हो सकती हमारी कंट्री में। और हम डिस्कशन चैनल भी इसको बनाएंगे। हम ऐसा नहीं रखेंगे कि मैं सिर्फ बात करूं, हम ओपन फोरम इसको बनाते हैं, इंटरेक्टिव चैनल की तरह मैं इसको यूज़ करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।